हेलो प्यारे बच्चों, आप सभी का स्वागत है। आप सभी लोग खुश होंगे और अपनी अपनी परीक्षाओं की तैयारी में बिजी होंगे। प्यारे बच्चों, मैंने आप लोगों को पिछली वीडियो में यानी कि प्रतिशत के फर्स्ट भाग में बताया था कि किस तरीके से हम किसी भी प्रतिशत को भिन्न में कैसे बदलेंगे, और साथ ही साथ हमने उनकी स्टैंडर्ड वैल्यू भी बताई थी जिनको आपको कंठस्थ रखना है, जिससे जब सवालों में उनका प्रयोग हो तो आप आसानी से कर सकें और अपने समय को बचा सकें। आज मैं प्रतिशत का दूसरा भाग बताऊंगा जिसमें आप लोगों को मैं भिन्न से यानी कि किसी भी भिन्न को प्रतिशत में कैसे बदला जाएगा वो बताऊंगा, और साथ ही साथ स्टैंडर्ड वैल्यू भी बताऊंगा जो विभिन्न सवालों में, प्रतियोगी परीक्षाओं में आने वाले विभिन्न सवालों में आपको समय की बचत करते हुए उन सवालों को जो है बहुत तेजी के साथ कम समय में निकालने में मदद करेंगे। क्या चीज मदद करेगी? जो भी प्रतिशत की जो मैं स्टैंडर्ड वैल्यू बताऊंगा वो। ठीक है, तो दोनों चीजें मैं आपको बताऊंगा, भिन्न को प्रतिशत में कैसे बदलेंगे वो, और साथ ही साथ उनकी स्टैंडर्ड वैल्यू भी। ठीक, तो देखिए शुरू करते हैं। मैंने पिछली वीडियो में आप लोगों को बताया था, क्या बताया था मैंने पिछली वीडियो में? पिछली वीडियो में मैंने बताया था कि एक की वैल्यू, कोई वस्तु जो होती है अपने आप में एक होती है, पूरी होती है, और प्रतिशत में कितनी होती है? 100% होती है। इसका मतलब ये हुआ कि एक की जो वैल्यू होती है प्रतिशत में कितनी बताई थी मैंने? 100% बताई थी। ठीक है, अब इसी का उपयोग करते हुए हम किसी भी भिन्न को प्रतिशत में बदल सकते हैं। जैसे पहली भिन्न है हमारी 1/2। पहली भिन्न क्या है? 1/2। अब 1/2 को प्रतिशत में कैसे बदलेंगे? सिंपल है, हम जानते हैं कि जो एक है, एक का मान प्रतिशत में 100% होता है, तो हम इस एक की जगह क्या रख लेंगे? हम इस एक की जगह रखेंगे 100% बटे 2। ठीक है, अब इसको काट लेंगे। जब इसको काटेंगे कितनी बार कटेगा? 50 बार कट जाएगा। कितनी बार कटेगा? 50 बार कट जाएगा। तो 1/2 की वैल्यू प्रतिशत में कितनी आ गई? 50% आ गई। यानी कि 1/2 की वैल्यू प्रतिशत में कितनी होगी? 50% होगी। तो इस तरीके से हम इसको सॉल्व करेंगे। ठीक है, अब देखिए इससे एक चीज और स्पष्ट होती है कि किसी भी भिन्न को जब हम प्रतिशत में बदलते हैं तो उसमें कितने से गुणा करते हैं? उसमें 100 से गुणा करते हैं, क्योंकि हमने 100 से तो गुणा करी होगी, 1/2 में 100 से गुणा की होगी, तभी तो 100/2 हुआ। या तो ये याद रखो कि 100 से गुणा करते हैं, या फिर एक की जगह जो है 100 रख दो। ठीक है, और जनरली बात यही रहेगी कि किसी भी भिन्न को प्रतिशत में बदलने के लिए हम 100 से गुणा करते हैं। ठीक है, अब जैसे दूसरी भिन्न है 1/3। दूसरी भिन्न क्या है? 1/3। देखिए 1/2 बराबर जो 50% है, ये प्रतिशत की स्टैंडर्ड वैल्यू है। इसको आपको याद रखना है, कंठस्थ रखना है। जब भी सवालों में इस टाइप की वैल्यू आएगी तो आपको बहुत मदद मिलेगी। ठीक है, अब दूसरे भिन्न क्या है? 1/3। तो 1/3 को भी हम प्रतिशत में कैसे बदलेंगे? सिंपल है, या तो हम 100 से गुणा कर दें। भिन्न को प्रतिशत में बदलने के लिए 100 से गुणा करते हैं, तो जब 100 से गुणा करेंगे तब भी 100/3 हो जाएगा। या फिर एक की वैल्यू कितनी होती है प्रतिशत में? 100% होती है, इसकी जगह हम 100 रख दें तो 100/3 हो जाएगा। ठीक है, अब इसको जैसे हमने 100 एक की जगह 100 रखा, तो एक की जगह 100%, एक की वैल्यू 100% होती है, तो एक की जगह 100 रखते ही प्रतिशत लगा देंगे। ठीक है, अब 3 से 100 में डिवाइड करेंगे। देखिए डिवाइड करने का क्या तरीका है, हम बच्चों की तरह डिवाइड नहीं करेंगे कि हमने 3 ले लिया फिर 100 रख दिया फिर ऐसे डिवाइड कर रहे हैं, उसमें बहुत टाइम लगता है। हमको माइंड में ही डिवाइड करना है। कैसे? देखिए 3 का पारा जब हम पढ़ेंगे 100 में, 3 का पारा 100 में पढ़ेंगे तो कितने? 3 3399 यानी कि 3399 होता है। तो जब 3399 होता है तो देखिए जो भागफल होता है वो तो इधर आता है, शेष ऊपर रखा जाता है। जैसे ये भाग देंगे तो भागफल तो यहाँ पर रखा जाएगा, भागफल कहाँ रखा जाएगा? यहाँ पर, और शेष ऊपर रखा जाता है, और जिससे भाग दिया जाता है वो ऐसे की ऐसी रखी जाती है। तो हमने देखा जब 3 से 100 को भाग देंगे तो कितनी बार जाएगा? 33 बार जाएगा। 3 3399, तो भागफल कितना होगा? 33। तो 33 को तो हमने यहाँ रख दिया।
अब 3 33 अब 99, 100 में से 99 गया, कितना शेष बचा 1, तो जो शेष बचेगा वो ऊपर रख देंगे और यहाँ जिससे भाग दिया वो ऐसे रखेंगे, तो 33 सही 1/3% आ गया। ठीक है, तो इसका मतलब ये हो गया कि 1/3 की का जो प्रतिशत में मान होगा वो 33 सही 1/3% होगा। साथ ही साथ अगर पॉइंट में निकालना है, अगर पॉइंट में भी इसको याद रखना है तो 33 हो गया और 33 पॉइंट, देखिए यहाँ तक ये चीज 33 हो गई, यहाँ तक 33 और 1/3 की वैल्यू कितनी हो गई 0.33, तो 33.33% मान हो गया इसका। कितना हो गया 33.33% मान इसका हो गया। क्योंकि हम जानते हैं, इस बात को भी याद रखना है कि 0.3 इसको याद रखना है कि 1/3 जो है 0.333 इसके बराबर होता है। ठीक है, इसलिए इसको हम पॉइंट में आराम से कन्वर्ट कर सकते हैं। 33 का 33 रख दिया, 1/3 की जगह क्या कर दिया 0.33 कर दिया। ठीक है, अब देखिए अगर मैं इससे 2 से गुणा कर दूं, 2 से गुणा कर दूं, अगर 1/3 में 2 से गुणा कर दूं तो 2/3 हो जाएगा। और जब मैंने यहाँ पर 2 से गुणा करी तो यहाँ पर भी 2 से गुणा करूंगा, यहाँ पर 2 से गुणा जब करेंगे तो कितना आएगा 33 में 2 की गुणा होगी 66 आ गया, और फिर 2 की 1 में गुणा करेंगे तो 2 आ जाएगा, यानी कि 66 सही 2/3% आ जाएगा। यानी कि जो भिन्न 2/3 होगी उसका प्रतिशत में मान कितना हो जाएगा 66 सही 2/3% हो जाएगा। अगर इसको पॉइंट में रखना बदलना है तो कैसे बदलेंगे, देखिए 66 को तो ऐसे ही रखेंगे, फिर पॉइंट लगाएंगे, फिर 2/3 की पॉइंट में वैल्यू कितनी आ जाएगी, जब 1/3 0.33 है तो इसमें 2 से गुणा कर दो, जब 2 से गुणा करी तो 2/3 हो गया, जब 2 से इधर गुणा करी तो 2 से यहाँ भी करेंगे तो 0 पॉइंट कितना आ जाएगा 2 तिया 6 आ जाएगा। कितना आ जाएगा 6 आ जाएगा। तो इसका मतलब ये हो गया कि यहाँ पर 2/3 की वैल्यू कितनी हो जाएगी 6 इतनी, बस पॉइंट के 2 स्थान तक रख लेंगे। तो इस तरीके से 2/3 की वैल्यू प्रतिशत में 66 सही 2/3% हो गई और पॉइंट में 66.66% हो गई। ठीक, तो इस तरीके से हमने किसी भी भिन्न को प्रतिशत में कैसे बदला 100 से गुणा करके, और कहीं पर अगर 1 है तो 1 की जगह हमने डायरेक्ट 100% रख के तब भी हल कर सकते हैं। अगर 1 नहीं है तब भी हम क्या कर सकते हैं, सीधे सीधे उस भिन्न में 100 से गुणा करके उसको सॉल्व कर सकते हैं, उसको प्रतिशत में बदल सकते हैं। ठीक है, तो देखिए ये भी स्टैंडर्ड वैल्यू है प्रतिशत की, इसको भी हमको कंठस्थ रखना है और इसको याद रखना है। ठीक है, अब 1/3 के बाद आता है हमारा 1/4। जैसे कोई 1/4 भिन्न है, अब इसको हमें प्रतिशत में बदलना है तो कैसे करेंगे, सिंपल है 100 से गुणा कर देंगे। जब 100 से गुणा करेंगे तो 100/4 हो जाएगा, या तो 100 से गुणा कर दो या फिर 1 की जगह क्या रख दो, 1 100% के बराबर होता है तो डायरेक्ट 1 की जगह हमने 100% रख दिया /4। ठीक है, अब ये प्रतिशत में चेंज हो गया, 4 से कितनी बार कट जाएगा 25 बार कट जाएगा। कितनी बार कट जाएगा 25 बार। तो इसका मतलब हो गया 1/4 का प्रतिशत में मान कितना हो जाएगा 25% हो जाएगा। ठीक है, तो इसका मतलब यह है कि 1/4 की प्रतिशत में वैल्यू कितनी आ गई, प्रतिशत में वैल्यू आ जाएगी 25%। ठीक है, तो इसको भी हमको याद रखना है। ठीक है, देखिए इसको रटने की जरूरत नहीं है, जब इस तरीके से हम कई बार प्रैक्टिस करेंगे घर पे बैठकर कॉपी पर तो ये धीरे धीरे अपने आप दिमाग में सेट हो जाएंगी। फिर जब भी सवाल में कोई भिन्न दे रखी होगी और उसे प्रतिशत में हमको मान निकालना होगा तो हमें याद होगा तो एकदम खट से निकाल लेंगे, उसके लिए हमें अलग से समय देने की जरूरत नहीं होगी। ठीक, अब इसके बाद 1/4 के बाद आते हैं जैसे 1/5 है। अब 1/5 को भी वैसे ही करेंगे प्रतिशत में, 100 से गुणा कर दो तो 100 से गुणा करेंगे तब भी 100/5 आएगा, या 1 की जगह 100 रख देंगे, 1 की जगह 100% रख देंगे तब भी 100 आएगा। ये तो गुणा कर लो या 1 की जगह 100 रख लो, बात एक ही है। ठीक है, तो इसे ये कट जाएगा कितने से 5 20 100, तो कितना आ गया ये 20% आ जाएगा। यानी कि 1/5 की जो वैल्यू होगी वो प्रतिशत में कितनी होगी, 1/5 की वैल्यू जो प्रतिशत में होगी वो 20% होगी। ठीक है, अब इसी प्रकार अगर हम 2/5 कह दें कि 2/5 की वैल्यू
प्रतिशत में कितनी होगी, तो हमने यहाँ 2 ही से तो गुणा करी, तभी तो 2/5 हुआ। तो जब 2 से यहाँ गुणा करी तो 2 से यहाँ कर दो, 20 दूनी 40%। इसी प्रकार 3/5 की वैल्यू भी निकाल सकते हैं प्रतिशत में। जब हमें 1/5 की वैल्यू पता है 20%, तो 3/5 की वैल्यू भी निकल जाएगी। 1/5 20% है, तो 3/5 का मतलब यहाँ पर 3 से तो गुणा करी होगी, तभी तो 3/5 आ गया। तो जब यहाँ पर 3 से गुणा गई तो यहाँ भी 3 से गुणा कर देंगे, तो 20 दिया 60%। ठीक है, इसी प्रकार 4/5 भी निकाल सकते हैं हम। जब 1/5 20% है, तो 4/5 4 से गुणा की है, तभी 4/5 आए, तो यहाँ भी 4 से गुणा कर देंगे, 20 चौक 80%। तो इस तरीके से हम जो है इन वैल्यूओं को बिना सॉल्व किए तेजी के साथ आराम से निकाल सकते हैं। ठीक है, अब जैसे 1/7 है, 1/7 ये 1/7 भिन्न है। अब इसको प्रतिशत में चेंज करना है, तो प्रतिशत में चेंज करने के लिए क्या करेंगे, 100 से गुणा करेंगे। जब 100 से गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा, 100/7%। जैसे 100 से गुणा करेंगे तो 100 से जैसे गुणा करेंगे तो यहाँ पर प्रतिशत का चिन्ह लग जाएगा। ठीक है, तो अब इसको हम क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे। जब हम इसको डिवाइड करेंगे तो 7 का 100 में डिवाइड करेंगे तो कितनी बार जाएगा, 14 7 14 98। तो मैंने बताया था कि भागफल कहाँ पर लिखेंगे, भागफल तो लिखेंगे इधर, 7 14 98। जब 100 में 14 7 98 होता है, तो 7 का डिवाइड 100 में कितनी बार जाएगा, 14 बार जाएगा। शेष कितना बचेगा, 100 में से 98 घटा देंगे, 2 बचेगा। तो मैंने बताया था जो भागफल होगा वो यहाँ रखेंगे, शेष फल ऊपर रखेंगे, और जो जिससे भाग दिया है वो वैसा के वैसा ही नीचे रहेगा। तो ये हो गया 14 सही 2/7% हो गया। यानी कि 1/7 का मान जो प्रतिशत में कितना हो जाएगा, 14 सही 2/7% हो जाएगा। ठीक है, इसी प्रकार हम जो है अगर हमें 2/7 की वैल्यू निकालनी हो, प्रतिशत में 2/7 की वैल्यू निकालनी हो, तो हमें 1/7 की वैल्यू पता होनी चाहिए। जब हमें जैसे ही पता है कि 1/7 की वैल्यू प्रतिशत में 14 सही 2/7% होती है, तो 2/7 की बिल्कुल बिना हल किए निकाल लेंगे आराम से। कैसे, यहाँ पर 2 ही से तो गुणा हुई, जब यहाँ पर 2 से गुणा हुई है तभी तो 2/7 आया, तो यहाँ पर भी हम 2 से गुणा कर देंगे। तो 2 से गुणा करेंगे तो 14 दूनी 28 और 2 दूनी 4/7%। यानी कि 2/7 का मान जो है प्रतिशत में कितना हो जाएगा, 28 सही 4% हो जाएगा। ठीक है, इसी तरीके से हम जो है आराम से 3/7 की वैल्यू भी निकाल लेंगे। 3/7 का मतलब अब यहाँ पर 3 से गुणा हो गई, यानी कि 1/7 में 3 ही से तो गुणा करी, तभी तो 3/7 आया। तो यहाँ भी 3 से गुणा कर देंगे तो 3/7 का मान प्रतिशत में आ जाएगा। तो जब 3 से गुणा करेंगे तो 14 3 42 हो गया, और 3 दूनी 6 6/7%। यानी कि 42 सही 6/7% हो जाएगा। तो इस तरीके से 1/7 की जो 1/7 हो गया, 2/7 हो गया, 3/7 हो गया। ठीक है, इनकी प्रतिशत में मान ये होगा, और ये एक तरीके से स्टैंडर्ड वैल्यू भी है। इनको आपको कंठस्थ रखना है, दिमाग में रखना है। ये वाली वैल्यू याद रखेंगे तो ये 2 अपने आप निकल के आ जाएंगे, अपने आप लोग इसको निकाल लेंगे। ठीक है, अब 1/7 के बाद आ गया हमारा 1/8। अब 1/8 को प्रतिशत में चेंज करेंगे तो कैसे करेंगे, बिल्कुल 100 से गुणा करेंगे तो 100/8। ये 1 की जगह क्या रख लेंगे, 1 100% के बराबर होता है, तो 1 की जगह हम 100 रख लेंगे, 100/8। अब ये किससे कटेगा, अब ये कट जाएगा, 4 दूनी 8 4 25 100। यानी कि कितना आ गया, 25/2% आ गया। और 25/2% को जब पॉइंट में चेंज करेंगे तो कैसे करेंगे, देखिए 25/2 का मतलब क्या होता है, 25 का आधा, और 25 का आधा कितना होता है, 12.5। यानी कि 12 सही 1/2%। और 12 सही 1/2 को जब पॉइंट में लिखेंगे कितना आ जाएगा, 12.5%। ठीक है, तो इस तरीके से 1/8 का मान जो प्रतिशत में होगा वो कितना होगा, वो 12.5% होगा, और पॉइंट में कितना होगा, 12.5% होगा। अब 1/8 की जगह कभी वैल्यू पूछ ले 3/8 की, तो 3/8 का मान कैसे निकालेंगे, 1/8 में 3 ही से तो गुणा कर दी, जब 3 से गुणा कर दी तो यहाँ पर भी हम क्या करेंगे,
3 से गुणा कर देंगे 12.5 में, तो 12.5 में जब 3 से गुणा करेंगे तो 3 पंजे 15 की 5, 12 तिया 36 और 1 37, यानी कि 37.5% होगा। तो इस तरीके से हमारी जो वैल्यू 1/8 की है प्रतिशत में कितनी हो जाएगी, 1/8 का प्रतिशत मान 12.5% होगा, पॉइंट में 12.5% होगा। इसी के साथ ऐसे 3/8 निकल जाएगा, 3 से यहाँ गुणा करेंगे और 3 से यहाँ गुणा कर देंगे तो 3/8 की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 37.5% आ जाएगी। ठीक है, तो इस तरीके से 1/8 की वैल्यू प्रतिशत में निकाल लेंगे। ठीक, अब आ जाइए 1/9 पर। 1/9, 1/9 अब ये भी एक भिन्न है, इसको भी हम प्रतिशत में आसानी से चेंज कर सकते हैं। कैसे, या तो 1 की जगह क्या रखेंगे 100%, या फिर इसमें 100 से गुणा कर दो, बात एक ही है। तो हमने यहाँ 100% रख लिया बटे 9। अब 9 का भाग जब 100 में करेंगे तो कितनी बार जाएगा, 11×99, 11 बार जाएगा। मैंने बताया था भागफल इधर रखते हैं, 11×99 शेष कितना बचेगा 1, तो शेष ऊपर रखेंगे और जिससे भाग दिया वो नीचे, तो 11 सही 1/9%। अगर पॉइंट में निकालना होगा तो हम कितना निकालेंगे, पॉइंट में हमें निकालना होगा तो 11.11% आ जाएगा। क्यों, क्योंकि 1/9 की वैल्यू कितनी होती है, 1/9 की वैल्यू 0.11 इस तरीके से होती है, 0.111 होती है 1/9 की वैल्यू। तो 11 की जगह 11 रख दिया, 1/9 की वैल्यू 0.11 रख दिया। ठीक, तो इस तरीके से 1/9 की वैल्यू हम प्रतिशत में आसानी से निकाल सकते हैं। ठीक है, इसी प्रकार से हम 2/9 की वैल्यू भी निकाल सकते हैं। 2/9 की वैल्यू, जब 1/9 की वैल्यू 11 से 1/9, तो 2/9 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, इसका दुगना, तो इसका दुगना कर देंगे, 2 से गुणा करेंगे, 11 दूनी 22, 11 दूनी 22 और 2 कम 2, 2/9, यानी कि 22 सही 2/9% बराबर, पॉइंट में निकालना, इसमें 2 से गुणा कर देंगे तो 22.22% आ जाएगा। ठीक है, तो इसी तरीके से हम 1/9 की सहायता से 2/9 की वैल्यू भी निकाल सकते हैं। अब 5/9 जैसे निकालना हो, 5/9, तो जो 5/9 निकालेंगे तो क्या करेंगे, 5 से गुणा कर देंगे इसमें, तो 5 से गुणा करेंगे तभी तो 5/9 आया, तो 5 से इसमें भी गुणा कर देंगे, 11 पंजे 55 और 5 एकम 5, 5/9%। ठीक है, बराबर। अब हमें पॉइंट में, यहाँ पर पॉइंट की वैल्यू कितनी है, 11.11 है, इसमें 5 से गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा, 11 पंजे 55 पॉइंट, फिर 11 पंजे 55, 55.55% आ जाएगा। तो इस तरीके से ये हमें 1/9 की प्रतिशत में वैल्यू पता चल गई, और साथ ही साथ ये प्रतिशत के स्टैंडर्ड मान भी हैं जिनको हमको याद रखना है। ठीक, अभी और भी कुछ इंपॉर्टेंट वैल्यू है, वो भी हम जो है उसको प्रतिशत में चेंज करके दिखाएंगे। ठीक, जैसे 1/10, अब 1/10 को हमें प्रतिशत में चेंज करना है, तो सिंपल है कि किसी भिन्न को प्रतिशत में ज्ञात करने के लिए, चेंज करने के लिए हम 100 से गुणा करते हैं। ठीक है, या तो 100 से गुणा कर लो, यहाँ पर 1 है तो 1 की जगह 100% रख दो, तो यहाँ पर क्या करेंगे, हमने 1 की जगह 100% रख दिया बटे 10। ठीक, 10 बार कट जाएगा, 10 धाम 100, यानी कि 1/10 का प्रतिशत में मान 10% हो गया। 1/10 का मान प्रतिशत में कितना हो गया, 10% हो गया। ठीक है, अगर हम यहाँ पर 3/10 की वैल्यू निकालें तो भी आराम से निकाल सकते हैं। अगर हमें 1/10 की वैल्यू पता है, 1/10 का मान 10% है, तो 3/10 का कितना होगा, इसका 3 ही गुना तो है, क्योंकि इसमें 3 से गुणा करी तभी तो 3/10 आया, तो इसका जब 3 गुना है तो यहाँ पर 3 दाम 30% हो जाएगा। ठीक है, इसी प्रकार यहाँ पर 7/10 की वैल्यू भी निकाल सकते हैं। जब 1/10 का मान 10% है तो 7/10 का कितना होगा, इसका 7 गुना, 7 धाम 70% हो जाएगा। इसी तरह और वैल्यू भी आसानी से निकाल सकते हैं। तो ये हमारे स्टैंडर्ड वैल्यू हो गई, और इस स्टैंडर्ड वैल्यू की सहायता से हम और वैल्यू भी आसानी से निकाल सकते हैं, बशर्ते हमको पता होना चाहिए कि 1/10 की वैल्यू कितनी 10% होती है। ठीक है,
तो आप लोग इस चीज को अच्छी तरीके से समझ गए होंगे कि किसी भी भिन्न को प्रतिशत में बदलने के लिए हम कितने से गुणा करते हैं, 100 से गुणा करते हैं। 100 से क्यों गुणा करते हैं, क्योंकि जो एक की वैल्यू होती है वो प्रतिशत में 100% के बराबर होती है। ठीक, अब 1/10 के बाद हम आते हैं 1/11 पर। किस पर? 1/11 पर। अब 1/11 पर 100 से गुणा करेंगे, भिन्न में 100 से गुणा करेंगे, या एक की जगह सीधे सीधे 100 रख देंगे, 100% रख दिया बटे 11। अब 11 से इसको क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे। 11 से क्या इसको करेंगे, डिवाइड करेंगे। कितनी बार चला जाएगा, 11 निम 99, 9 बार जाएगा। जब 9 बार जाएगा तो यहाँ पर से मैंने बताया था, यहाँ पर भागफल रखेंगे, शेष ऊपर रखेंगे। 11 निम 99, शेष 1 बचा, 1 को ऊपर रख दिया और जो जिससे भाग दिया वो ऐसे ही रख दिया। तो 9 सही 1/11% आ गया। ठीक है, अब इसको पॉइंट में भी रख सकते हैं। पॉइंट में आ जाएगी वैल्यू 9.09%। क्यों? क्योंकि 9 तो यहाँ से आ गया और 1/11 की वैल्यू 1/11 की वैल्यू होती है 0.09। 1/11 की वैल्यू कितनी होती है, 0.09। तो 9 की जगह तो 9 आ गया, फिर दशमलव 1/11 की वैल्यू 0.09, 0.09 रख दिया तो 9.09% आ गया। ठीक, अब इसको हम और भी वैल्यू निकाल सकते हैं। अगर हमें 1/11 का प्रतिशत में मान पता है तो और भी मान निकाल सकते हैं। जैसे 5/11 है। अब 5/11 में हमें 100 से गुणा करने की जरूरत नहीं है, हमें 1/11 की वैल्यू प्रतिशत में पता है, तो 5/11 की आसानी से निकाल सकते हैं। कैसे? सीधे इसमें 5 से गुणा कर देंगे, क्योंकि 5 से गुणा करी तभी तो 5/11 आया। तो सीधे हम 5 से इसमें गुणा कर देंगे, तो 5 ने 45 और ऊपर भी करेंगे 5 एकम 5/11, यानी कि 45 सही 5/11% हो गया। अगर पॉइंट में निकालना है तो पॉइंट में गुणा कर देंगे, 5 ने 45 और पॉइंट 5 ने 45, यानी कि 45.45% आ गया। ठीक है, इसी प्रकार हम 6/11 का मान भी निकाल सकते हैं। 6/11 कैसे निकालेंगे? देखिए, जब 1/11 की वैल्यू कितनी है, 9.09 है, तो 6/11 की कितनी, 6 से गुणा कर देंगे, 6 निम 54.54% आ जाएगी, 54.54% आ जाएगी। इसी प्रकार अगर हम 7/11 की करेंगे तो 7 निम 63.63% आ जाएगी। और हम अगर 8 बार गुणा 8/11 की वैल्यू निकालेंगे तो 8 से गुणा कर देंगे, 8 निम 72, 8 निम 72, 72.72% आ जाएगी। तो आप लोग अच्छी तरीके से समझ गए होंगे कि आगे की वैल्यू हम कैसे निकाल सकते हैं। तो ये स्टैंडर्ड वैल्यू हो गई। अगर हम इसको याद कर लेते हैं, कंठस्थ कर लेते हैं, तो बहुत जो अन्य वैल्यू है उनको बिना हल किए हम एक झटके में निकाल सकते हैं। ठीक है, तो 1/11 हो गया। अब आते हैं 1/12 पर। 1/12 पर जैसे 1/12 है, अब इसको किसमें चेंज करना है, प्रतिशत में चेंज करना है। 1/12 एक भिन्न है, प्रतिशत में चेंज करने के लिए क्या करेंगे, 100 से गुणा करेंगे। जब 100 से गुणा करेंगे तो 100 कम 100/12 हो जाएगा, या तो 100 से गुणा करेंगे या 1 की जगह 100% रख लेंगे। ठीक है, /12। अब ये कट जाएगा, 4 25 से कट जाएगा और 4 3 12, यानी कि 25 सही 25/3 हो गया प्रतिशत। 25/3 का मतलब 3 अट्ठे 24, 3 अट्ठे 24, भागफल इधर रखा, शेष 1 बचा, शेष ऊपर रख लिया /3, यानी कि 8 सही 1/3% हो गया। यानी कि 1/12 का प्रतिशत में मान कितना हो गया, 8 सही 1/3% हो गया। ठीक है, इसी तरीके से जो है हम 1/12 की वैल्यू आसानी से निकाल सकते हैं। ठीक है, अगर इसको हमें पॉइंट में निकालना होगा तो 1/12 की वैल्यू हम आसानी से निकालेंगे पॉइंट में भी। 8 का 8 रख लिया, पॉइंट 1/3 का मान मैंने अभी बताया था, 1/3 का मान 0.333 होता है। तो 1/3 की जगह क्या रखेंगे, 0.33 हो जाएगा। तो 1/12 का प्रतिशत में पॉइंट मान कितना हो जाएगा, 8.33। ठीक है, और भिन्न में कितना होगा, 8 सही 1/3% हो जाएगा। तो इस तरीके से इसको हम याद रखेंगे। ठीक है, इसके बाद आ जाते हैं हम 1/14 पर।
किस पर? 1/14 पर। अब 1/14 की वैल्यू निकालनी है तो 100 से गुणा करेंगे, या 1 की जगह 100 रख देंगे, 100/14 हो गया। इसे डिवाइड कर देंगे कितने? 2 सत्ते 14, 2 50 से 1 कट जाएगा तो कितना आ गया? बराबर आ गया हमारा 50/7%। ठीक, अब 50/7 को हम लिख सकते हैं 7 से इसमें भाग देंगे तो कितना आएगा? 7 सत्ते 49, 7 सत्ते 49, भागफल इधर रखेंगे, 50 में से 49 गया, शेष 1 बचा बटे 7, 7 सही 1/7% आ गया। ठीक है, तो ये जो आ गया किसकी वैल्यू आ गई? ये 1/14 का प्रतिशत में मान आ गया। ठीक है, अब इसको हम 5/14 की वैल्यू भी निकाल सकते हैं। जब 1/14 हमारा 7 सही 1/7 है तो 5/14 किसके बराबर होगा? 5 से गुणा कर दो, 5 सत्ते 35 और 5 एकम 5, 35 सही 5/7% हो जाएगा। तो इस तरीके से हम इस भिन्न को भी आसानी से निकाल सकते हैं। बस हमें पता होना चाहिए कि प्रतिशत में जो है भिन्न को जो है प्रतिशत में चेंज करने के लिए 100 से गुणा करते हैं। क्यों गुणा करते हैं? क्योंकि 1 की वैल्यू जो होती है प्रतिशत में 100% के बराबर होती है। तो ये भी हम इसको भी थोड़ा सा याद रखेंगे, ये भी प्रतिशत की स्टैंडर्ड वैल्यू है। ठीक है, तो प्यारे बच्चों अब कुछ और इम्पोर्टेंट जो है भिन्न देख लेते हैं जिनको प्रतिशत में हमें चेंज करना है और साथ ही साथ उनको याद भी रखना है। ठीक है, जैसे 1/14 तक हो गई, अब 1/15 है। कितनी है? 1/15। अब इस 1/15 भिन्न को हमें प्रतिशत में चेंज करना है तो कैसे करेंगे? 1/15 को हम प्रतिशत में चेंज करने के लिए क्या करेंगे? 100 से गुणा करेंगे। किसी भी भिन्न को याद रखेंगे, किसी भी भिन्न को प्रतिशत में चेंज करने के लिए 100 से गुणा करते हैं। 100 से ही क्यों गुणा करते हैं? क्योंकि 1 का मान प्रतिशत में 100% के बराबर होता है। ठीक है, तो यहाँ पर तो 1 दे ही रखा है तो इसमें हम या तो 100 से गुणा कर लें या फिर डायरेक्ट 1 की जगह क्या कर लें? 100 रख दें, बात एक ही है। ठीक, तो यहाँ पर हमने 100% रख दिया बटे 15। अब ये कट जाएगा, 5 दिया 15, 5 20 से 100 कट गया, कितना आ गया? 20/3% आ गया। ठीक, अब जब इसको उसमें निकाल लेंगे, मिश्र भिन्न में निकाल लेंगे तो 3 से डिवाइड करेंगे तो 3 6 18, भागफल यहाँ रखते हैं। जब नीचे वाली संख्या से ऊपर वाली संख्या को भाग करेंगे तो भागफल इधर रखेंगे, 3 6 18, जो शेष बचेगा 20 में से 18 गया 2, शेष बचेगा वो ऊपर रखेंगे और जिससे भाग ये वाली नीचे वाली संख्या बिल्कुल वैसी की वैसी नीचे रख देंगे। ठीक है, तो 6 सही 2/3% हो गया। ठीक है, अब देखिए इसको जब पॉइंट में लिखेंगे तो कितना लिखेंगे? 6.66% लिख देंगे। कैसे? देखिए हम जानते हैं कि 1/3 बराबर होता है 0.333। ठीक है, इसका दुगुना कर दो, यानी इसका दुगुना कितना हो जाएगा? 2/3। जब ये इसका दुगुना किया तो यहाँ भी दुगुना कर देंगे तो 0.666 आ जाएगा। ठीक है, तो इसीलिए यहाँ पर 6 की जगह 6 लिख दिया, फिर पॉइंट लगाया, इस 2/3 की जगह क्या रख दिया? 0.66, तो 0.66% हो गया। ठीक है, तो इस चीज को भी साथ में याद रखेंगे कि 1/3 की वैल्यू 0.33 और 2/3 की वैल्यू 0.66 होती है। ठीक, अब जैसे इसकी वैल्यू हमने निकाल ली 1/15 का, तो 1/15 का प्रतिशत में मान कितना आ गया? 1/15 का प्रतिशत में मान आ गया 6 सही 2/3% और पॉइंट में कितना आ गया? 6.66%। तो ये भी एक स्टैंडर्ड वैल्यू है, इसको भी हम कंठस्थ रखेंगे, प्रैक्टिस में रखेंगे। ठीक है, अब आ जाते हैं 1/16 पर। 1/16 है ये। अब इसको हम प्रतिशत में चेंज करेंगे बिल्कुल वैसे ही, 100 से गुणा कर देंगे तो 100 एकम 100 आ जाएगा बटे 16। जैसे 100 से गुणा करी तो प्रतिशत का चिन्ह लगा दिया। अब इसे काट लेंगे, 4 25 100, 4 चौक 16, यानी कितना आ गया? 25/4% हो गया। अब इसको डिवाइड कर लेंगे तो 4 6 24, 25 में से 24 गया, शेष ऊपर रखेंगे बटे 4, यानी कि 6 सही 1/4%। अब इसको पॉइंट में कैसे लिखेंगे? 6.25%। 0.25 कितना हुआ? क्योंकि हम जानते हैं कि 1/4 का मान कितना होता है? 0.25 होता है।
1/4 का मान कितना होता है? 0.25 होता है। तो 6 की जगह 6 रख दिया और 1/4 की जगह 0.25, यानी 6 सही 1/4 का मतलब 6.25 हो गया और प्रतिशत लगा देंगे। ठीक, तो 1/16 की जगह अब अगर हमें 3/16 का मान निकालना है, कितना? 3/16, तो 1/16 का 3 ही गुना तो है 3/16, तो 3 से गुणा कर देंगे। तो जब 3 से गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा? यहाँ पर आ जाएगा 3 से 18 सही, 3 से यहाँ पे गुणा होगी, 3/18 सही 3/4 प्रतिशत। अब जब पॉइंट में लगन निकालेंगे तो पॉइंट में कितना हो जाएगा? देखिए जब 1/4 0.25 है तो 3/4 कितना हो जाएगा? इसका 3 गुना, इसका 3 गुना ही तो 3/4 है, इसका भी 3 गुना होगा, इसका मतलब तो 0.25 दिया 75। ठीक है, तो इसका मतलब यह है कि 1/4 की वैल्यू जब 0.25 थी तो 3/4 की वैल्यू कितनी आ गई? 0.75। तो इसका मान हो जाएगा 18 पॉइंट और 3/4 का मान कितना? 75। तो 18.75% आ गया। इसी प्रकार से हम जो है और अन्य वैल्यू भी आसानी से निकाल लेंगे। तो इस तरीके से 1/16 भिन्न का जो प्रतिशत मान हो गया और कितना कितना हो गया? 1/16 भिन्न का प्रतिशत मान हो गया भिन्न में 6 से 1/4%, पॉइंट में 6.25%। इसके साथ साथ 3/16 का मान निकल गया, भिन्न में 18 से 3/4% और प्रतिशत पॉइंट में कितना होगा? दशमलव में 18.75%। तो ये भी आपको जो है प्रैक्टिस में रखना है और माइंड में रखना है। ठीक है, इसके बाद आते हैं हम 1/18 पर। देखिए मैं वही भिन्न करवा रहा हूँ जो इम्पोर्टेंट है, इम्पोर्टेंट भिन्न को ले रहा हूँ और साथ ही साथ उन भिन्नों के सहारे किसी भी भिन्न को प्रतिशत में कैसे बदलते हैं वो भी मैं साथ ही साथ बताता जा रहा हूँ। ठीक है, अब जैसे 1/18 है, कितना? 1/18, तो इसको भी हम क्या करेंगे? 100 से गुणा करेंगे। जब 100 से गुणा करेंगे तो 100/18 हो गया, 100/18%। 2 निम 18, 2 50 से कट जाएगा 100, तो कितना हो गया? 50/9%। अब 9 का 50 में देंगे 9 का भाग, तो 9 पंजे 45, 50 में से 45 गया, जो शेष बचेगा मैंने बताया था ऊपर रखेंगे और 9 जिससे भाग दिया वो ऐसे ही 5 सही 5/9%। तो 1/18 का प्रतिशत में मान कितना हो गया? 5 सही 5/9। अब इसको पॉइंट में भी निकाल सकते हैं, पॉइंट में भी निकाल सकते हैं। पॉइंट में कैसे निकालेंगे? देखिए पॉइंट में ऐसे निकालेंगे, ये 5/9 है तो इसको हम लिख सकते हैं 5/9 की वैल्यू हो जाएगी 0.55%, यानी कि 5.55% आएगा। अब आप पूछेंगे कि 5/9 की वैल्यू 0.55 कैसे आ गई? तो बिल्कुल सिंपल है, देखिए 5/9 की वैल्यू 0.55 कैसे आ गई? अभी मैंने बताया था कि 1/9 की वैल्यू होती है कितनी? 0.11। ठीक है, 1 आगे 10। ठीक है, तो अगर 5/9 की वैल्यू निकालनी है तो सीधे इसमें 5 से गुणा कर दो, 5 से गुणा करी तभी तो 5/9 आया है। जब इधर 5 से गुणा करके 5/9 आया है तो इसकी पॉइंट वैल्यू भी इधर 5 से गुणा करके आ जाएगी। तो कितना आ गया? 5 एकम 5, 5 एकम 5, यानी कि 0.55 आ गई। इसीलिए 5/9 की जगह क्या रख दिया मैंने? 0.55 रख दिया। 5 ऐसे आ गया, 5 के बाद पॉइंट लगाया और इसकी वैल्यू कितनी आ गई? 0.55। इस तरीके से 1/18 का जो प्रतिशत में मान होगा भिन्न में 5 सही 5/9% और दशमलव में 5.55% हो जाएगा। ठीक है, इस तरीके से 1/18 तक जो है मैंने आपको भिन्न 1/18 तक के भिन्न को प्रतिशत में कैसे चेंज करेंगे वो बताया और साथ ही साथ मैंने स्टैंडर्ड वैल्यू को लेकर आपको बताया कि किसी भी भिन्न को प्रतिशत में कैसे चेंज करेंगे। ठीक है, रही बात इन पर जो सवाल होंगे वो सवाल मैं आगे की वीडियो में कराऊंगा। अभी मैं केवल आपको पिछली वीडियो में मैंने बताया था कि प्रतिशत को भिन्न में कैसे चेंज करेंगे, उसमें भी मैंने स्टैंडर्ड वैल्यू उठाई थी। स्टैंडर्ड वैल्यू की जो प्रतिशत की जो स्टैंडर्ड वैल्यू होती है उनको उठा के बताया था, जिससे आपको साथ ही साथ स्टैंडर्ड वैल्यू भी याद हो जाए और साथ ही साथ आप प्रतिशत को भिन्न में चेंज करना भी सीख लें। अब मैंने आज की वीडियो में मैंने किसी भी भिन्न को प्रतिशत में चेंज कैसे करते हैं ये बताया, लेकिन मैंने सवाल करके नहीं बताया। कुछ प्रतिशत की इंपॉर्टेंट जो स्टैंडर्ड वैल्यू है जिन्हें आपने याद रखना है
उनको लेकर मैंने आपको सिखाया। क्यों? क्योंकि आपको स्टैंडर्ड वैल्यू भी साथ ही साथ पढ़ा दूं मैं, और साथ ही साथ आप भिन्न को प्रतिशत में चेंज करना भी सीख जाएं। ठीक, अब रही बात इनके ऊपर जो सवाल है वो नेक्स्ट वीडियो में, आगे की वीडियो में मैं आप लोगों को कराऊंगा। तो अब देखिए, अगर भिन्न ले लेते हैं हम 1/20, अब भिन्न लेते हैं हम 1/20, 1/20। अब इसको प्रतिशत में चेंज करना है, सिंपल है। एक की जगह क्या रख लेंगे? 100%, या 100% एक की जगह रख लेंगे, या 100 से गुणा कर देंगे। 100 से गुणा करेंगे तब भी 100/20 आएगा। एक की जगह 100% रख लेंगे तब भी 100/20 आएगा। तो ठीक है, तो यहाँ पर 100%/20, 20 पंजे 100, एक कट गया, तो 1/20 की प्रतिशत वैल्यू कितनी आ गई? 5% आ गई। ठीक है, इसी प्रकार से हम 3/20 की वैल्यू भी निकाल सकते हैं। जब 3/20 कैसे बना? इसमें 3 से तो गुणा कर दी। जब इसमें 3 से गुणा करके 3/20 आया, तो 3/20 की वैल्यू यहाँ से निकल जाएगी। इसमें भी 3 से गुणा करेंगे, 3 पंजे 15%। यानी जिस तरह 1/20 की वैल्यू 5% है, तो उसी तरीके से 3/20 की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 3 से इसमें गुणा हो गई, 3 से इसमें गुणा हो गई। ठीक है, और भी निकाल सकते हैं। जैसे हम निकाल सकते हैं 7/20 की वैल्यू। 7/20 का मान, हमें अगर 1/20 की वैल्यू पता है, प्रतिशत में 5% होती है, तो 7/20 की आसानी से निकाल लेंगे, क्योंकि 1/20 में कितने से गुणा हुई? 7 से गुणा हुई। तो 1/20 की वैल्यू 5% में भी 7 से गुणा करेंगे, 7 पंजे 35%, यानी कि 7/20 की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 35% हो जाएगी। तो इस तरीके से अगर हमें 1/20 का प्रतिशत मान मालूम है, तो हम आसानी से अन्य मान भी निकाल लेंगे। ठीक है, अब 1/20 के बाद आते हैं जैसे 1/25। अब 1/25 को प्रतिशत में बदलना, बिल्कुल वैसे ही बदलेंगे। क्या करेंगे? 100 से गुणा करेंगे तो 100 एकम 100/25, 25 चौक 100, यानी कि कितना आ गया हमारा? 4% आ गया। ठीक है, कितना आ गया? 4% आ गया। अगर इसमें हम 6 से गुणा कर दें, 6/25 की वैल्यू अगर हमें निकालनी है, तो कैसे निकालेंगे? 1/25 का मान हमें पता है 4%, तो 6/25 का कितना हो जाएगा? 6 से तो गुणा हुई, तो 6 से इसमें गुणा कर दो, 6 चौक 24% आ जाएगा। इसी प्रकार हम और भी निकाल सकते हैं। 9/25 का मान निकाल सकते हैं। 1/25 की वैल्यू कितनी है? 4% है। 1/25 की वैल्यू कितनी है? 4% है। तो 9/25 की कितनी हो जाएगी? 9 से यहाँ पर गुणा, 9 से यहाँ गुणा कर दो, 9 चेक 36%। तो इस तरीके से अगर हमें ये वैल्यू पता है, तो हम अन्य वैल्यू जो है झटके से निकाल सकते हैं। ठीक है, अब आ जाते हैं 1/30 पर। केवल इंपॉर्टेंट जो स्टैंडर्ड वैल्यू है प्रतिशत की, वही कराऊंगा। ठीक है, बाकी आपने जो बेस तो क्लियर आपको हो ही गया कि किसी भी भिन्न को प्रतिशत में चेंज करने के लिए क्या करते हैं? 100 से ही गुणा करते हैं। और इतनी भिन्नों को मैंने प्रतिशत में चेंज किया, सब में मैंने क्या किया? 100 से ही गुणा की और आपस में सिंप्लीफाई कर लिया। ठीक, अब जैसे 1/30 भिन्न है, इसमें भी 100 से गुणा करेंगे, 100 एकम 100, जैसे 100 से गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा? एकदम प्रतिशत का चिन्ह लग जाएगा, 0 से 0 कट गया, 10/3, यानी कि 1/30 की प्रतिशत में वैल्यू कितनी हो जाएगी? इसे डिवाइड कर दो, 3 तिया 9, 10 में से 9 गया 1, 3 सही 1/3% आ गया। अगर इसको पॉइंट में रखेंगे तो 1/3 की वैल्यू 0.33 होती है, मैंने बताया था। 1/3 की वैल्यू कितनी होती है? 0.33। ठीक है, तो यह 3 तो ये हो गया, और 1/3 की वैल्यू 33, तो 3 सही 1/3 की वैल्यू पॉइंट में कितनी आ जाएगी? 3.33% आ जाएगा। ठीक है, अब 1/40 ले लेते हैं। 1/40, 1/40 में कैसे करेंगे? 100 से गुणा करेंगे तो 100/40 हो जाएगा। 0 से 0 कट गया, 2 पंजे 10, 2 दूनी 4, कितना आ गया? 5/2। 5/2 का मतलब 2.5, यानी कि 2 सही 1/2%। ठीक है, और 2.5% का मतलब कितना हो गया? 2.5%, यानी कि 1/40 का मान प्रतिशत में 2.5% होगा। ठीक है, और दशमलव में 2.5%, यानी कि 2.5% होगा। भिन्न में होगा 2 से 1/2% और दशमलव में होगा 2.5%। ठीक है, तो इस तरीके से हम आसानी से जो है इतनी जो है स्टैंडर्ड वैल्यू जो है प्रतिशत की जो स्टैंडर्ड वैल्यू है, उन्हें आसानी से याद रख सकते हैं। इनको रटना नहीं है, इनको प्रैक्टिस
जो है करते रहना है, इनको हमेशा इनके टच में रहना है। जब इनके टच में हमेशा रहेंगे और तो जो है जो सवाल आते हैं एग्जाम में, जो सवाल आते हैं वो कभी कभी हमको डायरेक्ट अगर हमें ये वैल्यू याद होंगी, कंटेस्ट होंगी, तो इन्हें उन सवालों को जो है सॉल्व करने में हमें कम से कम समय लगेगा। ठीक है, तो आज का वीडियो मैं यहीं पर समाप्त करूंगा। आपको वीडियो अगर पसंद आई होगी तो लाइक जरूर कर देना। ठीक है, और साथ ही साथ जो नए लोग बच्चे जुड़ रहे हैं वो चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर लेना। ठीक है, क्योंकि अभी आगे बहुत कुछ बाकी है। ठीक, देखिए इससे पिछली बार ये वीडियो में क्लियर हो गया, मैंने बताया था प्रतिशत को भिन्न में चेंज करना। आज की वीडियो में मैंने बता दिया भिन्न को प्रतिशत में चेंज करना, और दोनों वीडियो में प्रतिशत की जो मोस्ट इंपोर्टेंट स्टैंडर्ड वैल्यू थी वो भी मैंने आप लोगों को बता दी। ठीक है, अब जो नेक्स्ट आगे आने वाली वीडियो होगी वो मैं बिल्कुल लेटेस्ट कुछ इंपॉर्टेंट सवाल लेके आऊंगा। प्रतिशत को भिन्न में चेंज करने वाले और भिन्न को प्रतिशत में चेंज करने वाले सवाल लेकर आऊंगा। उस वीडियो को भी आप जरूर देखिए, जिससे आपको ये जो दो कॉन्सेप्ट मैंने कराए हैं वो बिल्कुल अच्छी तरीके से क्लियर हो जाए। ठीक, तो इसी के साथ ये वीडियो यहीं पर समाप्त करता हूँ। जय हिंद।